हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम जो CUET पीजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है 2025 का, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी फॉर्म भरने में। तो हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे क्या आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के बैठना है। बेसिकली आपकी फ़ोटो, जो भी डॉक्यूमेंट है, इन सब का हम प्रॉपर तरह से एक्सप्लेनेशन दे के बताएंगे। हम आप सभी को इतना सबसे पहले बता देना चाह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना फॉर्म खुद फिल कर सकते हो, किसी भी कैफे में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास फ़ोन है, आप आराम से अपने फ़ोन से भी ये फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि CUET UG का भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म आया है। हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको करना है। नॉर्मली आप यहाँ पे CUET डालेंगे, आप CUET PG 2025 डाल देंगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। आपको ये पहले ही लिंक पे क्लिक कर देना है। पहले ही लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है अनाउंसमेंट वेलकम टू CUET PG 2025 पोर्टल। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड यहाँ पे डाल के आप प्रोसीड कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप नॉर्मली न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड लिंक पे चले जाना। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम आपको बोलते हैं कि जब भी फॉर्म फिल करना होता है, जब अगर आप फ्रेशर हो, आपको नहीं आइडिया है, तो आप ये एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपका प्रॉपर लिख के दिया जाता है कि कैसे क्या आपको आगे प्रोसीड करना है और यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। इसको आप एक बार डाउनलोड करके अगर पढ़ लोगे ना, तो आपको ही हेल्प मिलेगी फॉर्म फिल करने में। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें नॉर्मल यही होता है कि जो भी वैल्यू है, जो भी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं कि क्या एग्जामिनेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या आपका यहाँ पे CUET का NTA स्कोर कार्ड कब आएगा, मतलब बेसिकली ये सब बताया जाता है कि कब क्या कैसे आपका प्रोसीजर होता है। ठीक है। और यहाँ पे बताया जाता है कि मतलब आप किस मतलब आपकी एज जो भी है और जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट दी जाती है। तो उन सब के बारे में बताया गया। बेसिकली यहाँ पे आप सभी को पता है कि 2 जनवरी को आया हुआ था और 1 फरवरी इज द लास्ट डेट। हम आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बता रहे हैं और यहाँ पे आपको 1 फरवरी को लास्ट 12 बजे से पहले पहले सब कुछ कंप्लीट कर देना है और 2 तारीख को अपनी फीस को सबमिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका जो एग्जाम है, बेसिकली एग्जाम आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही होगा। मतलब आपका देखा जाए तो सॉरी डेट एग्जाम जो एडमिट कार्ड है, जो भी आपका यहाँ पे सिटी पता चलेगा, वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में पता चलेगा। और यहाँ पे 13/3 मतलब कि आपका 13 को एग्जाम होगा, 13 मार्च में एग्जाम होगा। 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। आंसर की आपकी जल्दी ही आ जाएगी। प्लस यहाँ पे 90 मिनट का एग्जाम होता है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 आपका सब कुछ वेबसाइट पे अपलोडेड कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे ये वेबसाइट है, आपको अगर कोई आगे की नॉलेज जाननी है तो आप नॉर्मली आप इस पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे, आपको खुद से पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे कितनी क्या फीस देनी है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है, इनके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो। ये प्रॉपर तरह से आपको दिया गया है। फिर आपसे बोल दिया जा रहा है कि यहाँ पे कैसे क्या आपको फॉर्म फिल करना है। देखो यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो नॉर्मली यही है कि ऑनलाइन मोड होगा, ये होगा, वो होगा, ये सारा सब कुछ। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपका नॉर्मल आप यहाँ पे जब भी काम करोगे तो यहाँ पे अपना नाम वगैरह डालना पड़ेगा और नाम वगैरह डालने के बाद आप यहाँ पे आपसे कुछ भी ऐसे नॉर्मल सी जो इंट्रोडक्शन है आपका वो पूछा जाएगा। आपके पापा का नाम, आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम, क्या आप किस उस नेशनलिटी से हो, आप किस उसे स्टेट से हो, ये सारा सब कुछ उसमें पूछ के आपका वही फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर वही जो आप बोलते हो कि पासवर्ड एप्लीकेशन, उसमें आप पासवर्ड वगैरह डाल करके अपनी पर्सनल डिटेल डालोगे, वो डाल करके आप उसको अपलोड कर दोगे। ठीक है। उसके बाद फिर आपसे लॉगिन करने के लिए अगर बोलता है तो नॉर्मली आप एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन कर लेना। द कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। आप एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है उससे उसको लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपसे कुछ क्वालिफिकेशन, इमेज अपलोड और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। ये करने के लिए आपको क्या अपलोड करना है ये हम आपको बता देते हैं कि आपको अपनी स्कैन्ड इमेज ही अपलोड करनी है। चाहे वो आपकी फोटो हो, चाहे वो सिग्नेचर हो, चाहे वो PWD सर्टिफिकेट हो।
आपसे बोला जाएगा रीसेंट फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए। तो जो रीसेंट की फोटोग्राफ है वो बेसिकली आप देख सकते हो कि आपका मास्क ना लगा हो और आपका प्रॉपर तरह से अच्छे से फेस दिख रहा हो और सामने आप देख रहे हो, साइड में ना देख रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी स्कैन कर लेना फोटो, क्लियरली आपका यहाँ पे लेजिबल दिखना चाहिए, आप ये चीज़ देख लेना। नेक्स्ट, आप यहाँ पे 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच की होनी चाहिए वो फोटो। आपको अगर ये नहीं करना आता है, आप नॉर्मली यहाँ गूगल पे डालेंगे ना, लिखे ऊपर लिखेंगे 10 KB, आप डालोगे कि इमेज टू 10 KB टू 200 KB, तो आपका वहां पे ऊपर वाली साइड जो भी आएगी उसको क्लिक कर देना, अपनी फोटो अपलोड कर देना, वो आपके 200 KB के अंदर के बन के आ जाएगी। उसको अपलोड करना है, प्लस आपका जो सिग्नेचर होगा वो 4 से 30 KB के बीच की होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे जो अगर आप PWD या फिर आप कोई भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो जो मांगा जा रहा है, वो बेटा आपका 10 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, जो कि स्कैंड हो। ठीक है, स्कैन आप नॉर्मली अपने फोन वाले उससे भी स्कैन कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट अपलोड ओनली हिज हर ओन फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड आर एज मेंशन्ड अबव एंड नॉट ऑफ एनीबडी एल्स इन अ करेक्ट प्रॉपर मैनर। आपको किसी और की नहीं, अपनी ही अपलोड करनी है, जो चीज़ आपका आगे प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको वो करने के बाद आप नॉर्मली उसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद देखो ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि अगर इन केस ऐसा हो जाएगा कि आपकी फ़ोटो वगैरह ठीक नहीं है, या फिर आप पूरी तरह से जो आपने वो अपलोड किया है, आपने एडमिट जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो अगर ठीक नहीं है, तो आपका यहाँ से हटा दिया जाएगा। हो सकता है आप करेक्शन टाइम पे भले करेक्ट कर पाओ, अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा पा रहा है या फिर आप विजिबल नहीं है फोटो, तो आपका वो रिजेक्ट हो सकता है। लास्टली आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करनी है। आप फीस पेमेंट करेंगे, उसमें देखो बहुत सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, किसमें क्या आपको अपलोड करना है, ये सारा सब कुछ आप उसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, किसमें आपको जाना है, क्या किस चीज़ के लिए आप फिल कर रहे हो, क्या कैसे क्या, उसके लिए आपको वहाँ अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मली अपना पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सो बेसिकली मुझे नहीं लगता है एज कि यहाँ पे कोई आपको इतनी बड़ी समस्या है फॉर्म फिल करने में। आप जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम फॉर्म हमसे फिल नहीं हो पा रहा, आप प्लीज़ बता दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इतनी सी चीज़ें ही करनी है। एज कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जा करके कुछ अलग से काम करना हो। आपको नॉर्मल अपनी वही ईमेल देनी है जो ईमेल चल रही हो, आपको सारा डाटा वही प्रोवाइड करना है जो डाटा आपका एक्टिव हो। ये नहीं कि आपकी मेल चल नहीं रही है लेकिन आपको बस कैसे भी करके फिल करना है, नहीं। आप अपना आईडी प्रूफ, जो भी यहाँ पे PWD सर्टिफिकेट है, ये सारा सब कुछ आपको रियल डालना है और बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे फिर नीचे देखोगे तो NTA से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि NTA क्या है, तो हमें नहीं लगता ये सब आपको पढ़ने की जरूरत भी है। आप अपना पढ़ाई करो जो आप यहाँ पे एग्जाम देने चाह रहे हो। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें ही थी, कुछ यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा एडिशनली करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद अपना पासवर्ड आपको ढंग के बनाना है, ये आप देख लेना। पासवर्ड बनाने के बाद आप नॉर्मली यहाँ पे जब आप करोगे ना, तो यहाँ पे आप प्रोसीड कर जाओगे। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे सारा सब कुछ लिख के आया होगा कि डोंट यूज़ योर पेरेंट्स रिलेटिव आइडेंटिटी। बेसिकली आप अपना ही सारा सब कुछ अपलोड करना, जो भी काम करना है वो सारा अपना करना। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपका स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का प्रोसीजर दिया होता है। ठीक है, फिर अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट फिलिंग या सब्जेक्ट मैपिंग में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी। सब्जेक्ट मैपिंग के लिए आपको अभी इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पूछना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको प्रॉपर तरह से आपके सीनियर्स हैं वहाँ पे ऐड हैं, मैं ऐड हूँ। अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाता है। UG का और PG का दोनों का चैनल वहाँ पे अलग दिया हुआ है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अदरवाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका एडमिशन शुरू होगा, आप प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हो, जब भी आपका एडमिशन शुरू होगा तो उस एडमिशन के टाइम पर आपको इस चैनल की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं एक एक पॉइंट पूरी तरह से लाइव सेशन में आ करके भी आपका कमेंट पढ़ के आपको क्लियरली बताती हूँ कि किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हो और किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है और कौन से प्रोग्राम में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।